क्या कोई इंसान सच में मौत को हरा सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद मौत किसी वजह से रुक जाती है, किसी के इशारे पर रुक जाती है, किसी ऐसे कारण से जो हमारे और आपके समझ से बहुत दूर है। क्योंकि जब अहमदाबाद में आग की लपटों से भरे एक जहाज से एक इंसान सुरक्षित बाहर आया, तो पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल पैदा हुआ, इसे हम भगवान का चमत्कार कहें या यमराज की दया। क्या यह नसीब का कमाल था, या सही समय पर सही सीट पर बैठने का असर, या फिर यह कुछ ऐसा था जिसे हम और आप शायद कभी नहीं समझ सकते। वैसे सच्चाई तो यही है कि जो कुछ भी हुआ वह हमारे समझ से बाहर की बात है। यह हमारे विश्वास से भी आगे की बात है, क्योंकि सीट नंबर 11A अब सिर्फ एक सीट नहीं रही। यह एक अद्भुत कहानी बन चुकी है, एक ऐसी सच्ची घटना जो हमें यह याद दिलाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी नाजुक और कमजोर क्यों न लगे, वह कभी कभी मौत से लड़ सकती है। क्योंकि जब अहमदाबाद की धरती पर आसमान से जलता हुआ हवाई जहाज का मलबा गिरा, तब उस जहाज में बैठे 241 लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। उनके चेहरों तक को पहचानना मुश्किल हो गया। उन शवों की पहचान डीएनए जांच से की जा रही है, लेकिन उसी हादसे के बीच एक आदमी खुद अपनी जलती हुई किस्मत से बचकर बाहर निकल आता है। उस व्यक्ति के कपड़े झुलसे हुए थे, सांसें धुएं में फंसी हुई थीं, शरीर खरोंचों से भरा था, लेकिन वो जीवित था। उस फ्लाइट में जहां 241 लोग जलकर खाक हो गए, वहीं एक आदमी बिना किसी सहारे के खुद पैदल चलते हुए बाहर आता है। सीट नंबर 11A, एक आम सी खिड़की के पास की सीट, अब एक चमत्कारी निशानी बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। कोई कह रहा है कि यह किस्मत का इनाम है, कोई कह रहा है यह भगवान की लीला है। लेकिन सच तो यही है कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी और आपकी सोच से बहुत दूर की बात है। जिनकी जान चली गई, उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, तो फिर वही एक व्यक्ति कैसे बच गया? क्या सच में मौत को रोका जा सकता है? क्या जो लिखा है उसे मिटाया जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि वो व्यक्ति उसी समय और उसी जगह पर मौजूद था? क्या ऐसा मुमकिन है कि जब मौत आई हो तो किसी ने धीरे से कहा हो, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि जब 241 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, तब एक अकेला इंसान बचता है। और यही सवाल सबके मन में है, क्यों सिर्फ सीट नंबर 11A पर बैठा व्यक्ति ही बचा? यह एक रहस्य है, और इस रहस्य को हम इस कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी सच्चाई है जो राख के ढेर में दबे हुए एक जीवित फूल की तरह सांस लेती नजर आती है। यह एक ऐसा अध्याय है जो ब्लैक बॉक्स में नहीं, बल्कि उसे एक सांस में छिपा है जो मौत के मुंह से निकलकर वापस आई है। इससे पहले कि हम आपको यह जानकारी दें कि वह व्यक्ति कैसे बचा, पहले हम आपको यह बताते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिन के समय एक ऐसा हादसा होता है जिसे याद करके रूह कांप जाती है। एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान जो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद यह विमान मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में गिरकर बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। पूरा विमान एक जलते हुए गोले में बदल गया और मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि कर दी गई थी, लेकिन इसी भयावह हादसे के बीच एक चमत्कार हुआ। सीट नंबर 11A पर बैठा एक व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश, मौत को चकमा देकर जिंदा बच निकलता है। अब सवाल उठता है, यह विश्वास कुमार रमेश कौन है? इनकी उम्र 39 साल बताई जा रही है। यह ब्रिटेन के नागरिक हैं, लेकिन भारतीय मूल के हैं। पिछले 20 वर्षों से ये लंदन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। इस बार वह भारत अपने परिवार से मिलने आए थे। विशेष रूप से दमन दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश से मिलने पहुंचे थे। उनके भाई अजय भी उसी फ्लाइट में मौजूद थे और वह एक अन्य पंक्ति की सीट पर बैठे थे। विश्वास की सीट थी 11A, जो एक आपातकालीन खिड़की के पास वाली सीट थी। यही सीट अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई। लोग कहने लगे कि क्या भगवान ने सच में उनके कानों में धीरे से यह कह दिया कि अभी मत आओ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। विश्वास बताते हैं कि जब जहाज उड़ा तब करीब 30 सेकंड के अंदर ही एक तेज धमाका हुआ। वो बताते हैं कि वो अपनी सीट से गिर पड़े।
हर तरफ सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें थीं। जब थोड़ी देर में होश आया तो देखा कि चारों ओर सिर्फ लाशें ही थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह याद नहीं कि वो कैसे बाहर आए। उन्हें यह भी याद नहीं कि कौन उन्हें मलबे से बाहर खींच लाया या एम्बुलेंस तक कैसे पहुंचे। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उन्होंने अपने घर वालों को फोन करके बताया कि जहाज क्रैश हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ उसी फ्लाइट में बैठे उनके भाई कहां हैं। उनके भाई अजय भी इसी जहाज में थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक यह मान लिया गया है कि शायद वह इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस, सरकारी अधिकारी, रिपोर्टर और आम लोग सब हैरान हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सीट नंबर 11A पर बैठा एकमात्र व्यक्ति ही इस हादसे से जिंदा निकला है। कोई बोल रहा है कि वो इमरजेंसी खिड़की के पास था, शायद इसी कारण बच गया। कोई कहता है कि वो खुद किसी तरह बाहर निकल गया। जब आग बूझी, मलबा शांत हुआ, तो वहीं आसपास के लोगों ने विश्वास को जलते टुकड़ों के बीच से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि उनके सीने में हल्की चोटें हैं, आंखों के पास सूजन है, पैरों में घाव हैं, लेकिन अब वह खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो अब बिस्तर पर बैठ सकते हैं और दर्द में भी अपनी पूरी बीती धीरे धीरे बता पा रहे हैं। उनकी कहानी अब सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल गई है। जब लोग उन्हें मलबे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते देख रहे थे, उनके फटे कपड़े, धुएं और खून से सना चेहरा, सब कुछ किसी चमत्कार जैसा ही था। कुछ लोगों ने कहा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुछ बोले, ये तो प्रकृति का करिश्मा है। किसी ने कहा, जैसे यमराज ने उन्हें खुद रोक दिया। सीट नंबर 11A अब बस एक सीट नहीं, बल्कि जिंदगी की एक मिसाल बन गई है। कई लोग बोल रहे हैं कि अब तो लोग जानबूझकर 11A की बुकिंग करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की यह कहानी सिर्फ बचने की नहीं है। उनके भाई अजय की कोई सूचना नहीं है। उनके जानने वाले दीव से अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उम्मीद और डर के बीच विश्वास बार बार यही कहते हैं कि वो अपने भाई को खोज रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बच गए। लेकिन अगर वो जिंदा हैं तो शायद इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। अब बात आती है कि आखिर वह कैसे बचे। विमान विशेषज्ञ बताते हैं कि सीट नंबर 11A को उम्मीद की सीट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह सीट इमरजेंसी दरवाजे के बहुत करीब थी और खिड़की के पास होने के कारण बाहर निकलने में आसानी भी हुई होगी। हो सकता है इसी कारण उन्हें एक मौका मिला। लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि शायद वह इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने एक पल में सही निर्णय ले लिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक जब कोई बड़ा हादसा होता है तो ज्यादातर लोग डर, घबराहट या सदमे में आकर कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं, शायद 1000 में एक, जो ऐसे समय में बिना डरे तुरंत सही कदम उठा पाते हैं। शायद विश्वास उन लोगों में से एक थे। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सिर्फ हिम्मत नहीं, शरीर की ताकत भी काम आती है। मलबे को हटाना, धुएं में सांस लेना, गर्मी को सहना, यह सब कुछ आसान नहीं होता। ऐसा कहा जा रहा है कि विश्वास की शारीरिक हालत अच्छी थी, वह तेज थे और उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। लेकिन सबसे अहम बात जो विशेषज्ञ मान रहे हैं वह है किस्मत। क्योंकि अगर शरीर की ताकत और तेजी ही सब कुछ होती तो वो 12 क्रू मेंबर जो हर रोज फ्लाइट में काम करते थे और जिनको ट्रेनिंग दी जाती है वो भी तो बच सकते थे। लेकिन उनमें से एक भी नहीं बचा और विश्वास बच गए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह नियति का खेल है। कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उन्हें रोक लिया। अगर आग 1 सेकंड पहले फैलती या धमाका 1 पल पहले होता तो शायद उनकी सीट भी राख हो जाती। यही वजह है कि सीट 11A की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों और वजहों तक सीमित नहीं रह जाती। यह जिंदगी और मौत के उस रहस्य की ओर ले जाती है जिसे समझना हमारे लिए आसान नहीं है। क्या यह बस एक इत्तेफाक था? सही सीट, सही वक्त, सही फैसला। विमान दुर्घटनाओं के इतिहास में पहले भी कुछ लोग बचे हैं, लेकिन क्या इसे भी वैसा ही समझा जाए या यह मान लिया जाए कि किसी ताकत ने विश्वास को चुन लिया? कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान की मौत का समय तय होता है। क्या विश्वास का समय नहीं आया था? क्या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा अधूरा काम था जिसे ईश्वर ने उन्हें पूरा करने का एक और मौका दिया? ऐसे हादसों से बचने वाले कई लोग आगे चलकर समाज के लिए कुछ बड़ा करते हैं। विश्वास क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी कहानी एक सबक देती है। कोई इसे चमत्कार मानता है, कोई ईश्वर की कृपा, कोई अनदेखी शक्ति, लेकिन जो भी है
यह सब हमारी सोच से बाहर की बात है। विश्वास की कहानी सिर्फ एक हादसे से बचने की कहानी नहीं है। यह उस भयावह हादसे का हिस्सा है जिसने पूरे देश को हिला दिया। वह धमाका जो टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद हुआ, एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। उसमें 241 यात्रियों की मौत हुई। कितने छात्र, कितने नागरिक उसमें मारे गए, इसका अब तक पूरा आंकड़ा नहीं आया है। इस दशक की यह सबसे भयानक विमान दुर्घटना मानी जा रही है। लेकिन जब यही हादसा सबको तबाह कर देता है और उसी मलबे से एक शख्स लंगड़ाता हुआ बाहर निकलता है, तो हर कोई चौंक जाता है। विश्वास कहते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं है, न दरवाजा खुला कैसे, न वो बचे कैसे। लेकिन दुनिया ने उन्हें देखा, धुएं और लाशों के बीच जिंदा निकलते हुए। विश्वास की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह पूरी तरह ठीक हैं। शारीरिक चोटें तो हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से वो गहरे सदमे में हैं। वह बार बार अपने भाई अजय की बात करते हैं, जिन्हें वो नहीं ढूंढ पा रहे। उनके परिवार ने लंदन से बयान दिया है, हमें नहीं पता विश्वास कैसे बचे, लेकिन हम अजय की तलाश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को ईश्वर की कृपा बता रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी कायम है, आखिर हुआ क्या? अफवाहें बहुत हैं, लेकिन अब तक किसी की पुष्टि नहीं हुई है। विश्वास अभी भी अस्पताल में है। उनकी कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन विश्वास कहते हैं यह चमत्कार अधूरा है। मैं बच गया, पर मेरा भाई कहां है? यह सवाल हर किसी के दिल को छू रहा है। सीट नंबर 11 अब सिर्फ एक सीट नहीं रही, यह एक प्रतीक बन चुकी है, उस नाजुक डोर की जो जिंदगी और मौत के बीच टूटने से रह गई। आप क्या मानते हैं? सही समय, सही सीट, सही निर्णय, या भगवान का आशीर्वाद, यमराज का इनकार, कोई अदृश्य शक्ति, या बस एक इत्तेफाक? जो भी हो, यह घटना हमारे और आपके सोचने की सीमा से बाहर है। दिल चाहता है कि काश जैसे एक जिंदगी बची, वैसे ही बाकी की 241 जिंदगियां भी बच जातीं। लेकिन उन 241 में से एक उम्मीद विश्वास की सांसों में अब भी जिंदा है। भगवान उन सभी आत्माओं को शांति दे जो इस हादसे में नहीं बच पाए। इस त्रासदी से उभरने में भारत को समय लगेगा। यह घटना हर भारतवासी के दिल को चीर गई है। हर कोई डरा हुआ है। मां बाप, बच्चे, आम लोग, एयरलाइन में काम करने वाले, हर किसी के दिल में डर समा गया है। लेकिन उसी डर के बीच एक कहानी विश्वास की एक नई उम्मीद जगा रही है और यह सवाल छोड़ रही है, 241 के बीच सिर्फ वही क्यों बचे?